जय हिंद। आइए हम लोग आज बिहार के इतिहास का भाग 2 देखते हैं, लेक्चर 2 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 को हम आप लोगों को दे चुके हैं। ठीक, तो बिहार के इतिहास में आप लोग जाने थे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में। अगर आपको याद न हो या आप उसके बारे में न जानते हो तो पुराना वाला वीडियो एक बार देख लीजिए मेरा। ठीक, आइए हम लोग बिहार के उस युग के बारे में चलते हैं, या इतिहास के उस युग के बारे में चलते हैं जहां से मानव का जीवन यापन शुरू हुआ था। ठीक, देखिए बिहार का इतिहास, ये लेक्चर 2 है। हम लोग जिस युग का बात करने वाले हैं उसका नाम है पसाड़ काल युग। ठीक है, पसाड़ काल युग। देखिए पसाड़ काल युग जो है इसे हम लोग कभी कभी प्रौद्योगिकी काल भी कहते हैं। ठीक, या प्रौद्योगिकी इतिहास का एक काल होता है, इसी का दूसरा नाम है। ठीक, इसमें होता क्या है कि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। हम आपको पहले ही बताए कि इस युग में हम आपको ये बताएंगे कि मानव की शुरुआती दौर क्या था, वो शुरू कहाँ से किया था। तो देखिए पाषाण युग में हुआ क्या कि मानव पाषाण युग में किसी लिखने वाले कला या लेखन कला से या किसी लिपि से परिचित नहीं था। लिपि किसको बोला जाता है आप लोग समझ लीजिए। लिपि उसको हम लोग कहते हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, ग्रीक, फारसी किसी भी भाषा में कुछ अंक लिखा गया हो या कुछ लेख लिखा गया हो। ठीक, जैसे हम लोगों का कोई अगर हम लोगों का पूछे कि हम लोग किस लिपि के अनुसार अपना पढ़ाई करते हैं, किस लिपि में अपना एग्जाम देते हैं, तो अगर हम लोगों को हिंदी में देना होगा तो हम लोग कहते हैं कि देवनागरी लिपि लिख रहे हैं। ठीक, देवनागरी को पहले नागरी लिपि कहा जाता था, दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी लिपि कहा जाता था। ठीक, जब आप 10th क्लास का हिस्ट्री का लिपि चैप्टर उठाकर पढ़ेंगे या नागरी लिपि पढ़ेंगे उसमें इसको लिखा गया है। ठीक, गुणाकर मूल्य द्वारा। आपको ये भी बता दे कि पाषाण काल, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, यानी अनभिज्ञ था। ठीक है, वह ना के बराबर जानता था किसी भी चीज के बारे में। आगे बता दे, इस काल को 2 खंडों में बांट दिया गया, एक पाषाण काल, एक ताम्र काल। पाषाण काल से मिलता जुलता ही है ताम्र काल, यानी पाषाण काल के जस्ट बाद में जो आएगा काल उसे हम लोग ताम्र काल कहते हैं। और ताम्र काल के बाद में हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। ये हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आपको। ठीक, अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज, बहुत ही शानदार वो वीडियो है, आपको बहुत काम करेगा, आप उसे जाकर देख लीजिए। ठीक, पाषाण काल में हम लोगों को देखना है कि पाषाण काल कितने होते हैं। तो देखिए पाषाण काल को पढ़ाई के सुगमता की दृष्टि से 3 खंडों में बांट दिया गया। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें भारत के इतिहास में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। उसी तरह हम लोगों का ये जो काल है पाषाण काल, इसको 3 खंडों में बांट दिया गया। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक और होता है जिसका नाम है तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। इन तीनों के बाद जो आता है उसका नाम है ताम्रकाल। क्या याद नाम रखिएगा याद, ताम्रकाल। इसके बाद जिसका इतिहास हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है वैदिक काल। क्या नाम है, वैदिक काल। वैदिक काल। इसके बाद अगर किसी इतिहास को पढ़ना होगा तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद, महाजनपद काल। अब आप देखिए इसी तरह बहुत सारे कालखंड है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ताम्रकाल, वैदिक काल, महाजनपद काल, और महाजनपद में भी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य काल के बारे में, अशोक के काल के बारे में, गुप्त वंश काल के बारे में, शुंग वंश के काल के बारे में। ठीक, बहुत सारा काल है, इतना काल है कि आपका काल खत्म होगा लेकिन इनका काल खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए आप कहते हैं टॉपिक पर। पूरा पाषाण काल क्या होता है कि पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का एक भाग है, 3 भाग में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल में 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व इसका समय अवधि माना जाता है एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग। देखिए आप हमें गलत मत समझिएगा, एनसीईआरटी। ठीक, हमको हमको देखिए, हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो डाटा है ये सफिशियंट सिर्फ एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक, क्योंकि हर एक किताब में अलग अलग ये डाटा दिया हुआ है। इस समय के मानव को
आदि मानव काल कहा जाता था। अब आप पूछेंगे कि आदि मानव को आदि मानव कब कहा गया था? तो देखिए पूरा पाषाण काल में ही मानव को आदि मानव के काल के नाम से जाना जाता था। ठीक, और इस समय का जो मानव है वह क्या करता था? वो खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, गुफा में रहना, उनका शिकार करना, उनको खाना, कंदमूल खाकर जिंदगी व्यतीत करना, ऐसे पहले मनुष्य करता था पूरा पाषाण काल में। ठीक, इस काल में मानव का जीवन जो था अस्थिर था, मतलब एक जगह अस्थाई नहीं था कि यहाँ पर घर बना लिया है, मकान बना लिया है, बिल्डिंग बना लिया है और यहीं पर रह रहा है, नहीं। इस काल में मनुष्य एक तरह से मानिए तो जंगली था। ठीक, हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई लड़का या कोई इंसान अगर ज्यादा औपचारिक व्यवहार करता है तो हम लोग कहते हैं कि पगला जंगली है ससुरा कहीं का। तो ये देखिए मानो इस समय जंगली था। ठीक है, वह अस्थिर था, उसका कोई निजी आवास नहीं था, वह गुफा में विचरण करता था, खाना बदोश की तरह रहता था, कंदमूल खाकर जिंदगी व्यतीत करता था, शिकार करता था, अपना जीवन यापन करता था। ठीक, इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मानव ने आग की खोज कर ली थी। ठीक, और ये देखिए इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, एकदम वीवीआई में इसे लिख लीजिएगा। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार में मुंगेर में नालंदा में से बड़ी और खुरदरार पत्थर के कुल्हाड़ी चाकू खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। इसी काल के अनुसार ये बताया जाता है कि ये इसी काल के हैं, यानी पूर्व पाषाण काल के, यानी पूरा पाषाण काल भी इसे कह सकते हैं, और इसी काल के लिए ये डाटा सफिशियंट है। आगे हम लोग आपको लेके चले तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव द्वारा पहला पशु जो है कुत्ता को बनाया गया था। देखिए अब जब मध्य पाषाण काल आया तो इस काल में मानव थोड़ा सा दिमाग वाला हो गया। ठीक, वह थोड़ा तार्किक हो गया, वह सोचने लगा। तो वह सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह पहला जो है पशु जो है पालना स्टार्ट किया, और पहला पालतू जो है कुत्ता को बनाया गया। और कुत्ता जो होता है बहुत ही वफादार जानवर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक, वफादारी के नमूने के आधार पर ही इसको मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। बाद में गाय को बनाया गया, बाद में जितने भी जानवर हैं उनको बनाया गया, बकरी गाय। इसका समय क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका माना जाता है, ये भी एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, दक्षिण बिहार में मुंगेर से और छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के जो छोटे छोटे औजार होते थे जिसको हम लोग माइक्रो सूक्ष्म चीज को माइक्रो कहा जाता है, तो माइक्रो औजार प्राप्त हुए हैं, वहां से छोटे आकार के औजार प्राप्त हुए हैं और तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये किस काल में हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक, आगे के क्लास में, आगे के लेक्चर में, आगे के भाग 3 में हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में और ताम्र काल के बारे में। ये दोनों काल भाग 3 में यानी लेक्चर 3 में हम कवर करेंगे, और बाद में वैदिक काल और महाजनपद काल पर हम आपको वीडियो और अपडेट देते रहेंगे। ठीक, अगर आप इतिहास की अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं या मैथ में साइंस में बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए बिंदास स्टडी सेंटर को। धन्यवाद।